हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल लर्न विद्या में स्वागत है। चलिए देखते हैं हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, सब एक जगह इसको इकट्ठा किया गया है। इस क्वेश्चन को सब पूछेगा एग्ज़ाम में। ये वाला जो भी क्वेश्चन बताया जाएगा यहाँ से सब एग्ज़ाम में पूछता है। अगर इसका आप लोग को PDF चाहिए तो कमेंट में भी आप लोग को मैसेज कमेंट करना है। इसके पहले बता दिया गया था, एक पार्ट इसका हो गया था और उसी में अब आगे देखा जाएगा इसमें। तो 1 नंबर क्वेश्चन 115 नंबर 114 तक आप लोग को क्या किया गया था, ये वाला सब क्वेश्चन आप लोग को बता दिया गया था। ठीक है दोस्तों, अब आगे है प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो जिप्सम से बनाया जाता है। कौन सी मिट्टी कपास के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? कौन सा मिट्टी दोस्तों? काली मिट्टी। काली मिट्टी का एक और नाम रेगुर मिट्टी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। भारत के किस भूगर्भीय समूह में कोयला अधिक पाया जाता है? गोंडवाना समूह में। कहाँ पे कोयला का मात्रा ज़्यादा है? गोंडवाना समूह में। भारत में सबसे अधिक कोयला कहाँ मिलता है? भारत में सबसे अधिक कोयला कहाँ मिलता है? तो दोस्तों बता दें, सबसे अधिक कोयला झारखंड में मिलता है भारत में। भाई पहले बिहार झारखंड एक ही में था। तो 15 नवंबर बिहार झारखंड कब अलग हुआ था? 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर 2000 को क्या हुआ था? बिहार से झारखंड अलग हुआ था। जब बिहार झारखंड अलग हुआ था तो अधिकतर वन क्षेत्र कहाँ पे थे? झारखंड में थे। जितना मतलब और ज़्यादा जो यूरेनियम का सबसे ज़्यादा भंडार कहाँ है? झारखंड में। मतलब सबसे ज़्यादा जो खनिज वाला है वो कहाँ चला गया? दूसरे राज्य में, झारखंड में चला गया। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? पंडित नेहरू ने। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। सबसे लंबा बांध कौन सा है दोस्तों? हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध कहाँ है दोस्तों? हीराकुंड बांध कहाँ है? उड़ीसा में। यहाँ से 2 क्वेश्चन बना। भारत का सबसे लंबा बांध कहाँ है? हीराकुंड बांध। और हीराकुंड बांध कहाँ है? तो दोस्तों हीराकुंड बांध कहाँ है? उड़ीसा में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गेहूं कौन सी फसल है? गेहूं कौन सी फसल है? तो गेहूं कौन सी फसल है? रबी फसल है गेहूं। खरीफ फसल में क्या आ जाएगा? खरीफ फसल में धान आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों? धान आ जाएगा। 3 प्रकार का फसल होता है, कौन कौन? रबी फसल, खरीफ फसल और एक होता है जायद फसल। क्या होता है? रबी फसल, खरीफ फसल और एक होता है जायद फसल। तो रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल। ठीक है, तो रबी फसल में गेहूँ ये सब आ जाएगा। जो अभी के टाइम में क्या हो रहा है, वो आता है अभी के टाइम में, जो मतलब सीड लगता है वो अभी के टाइम में हो जाएगा। खरीफ फसल में धान आ जाएगा। जायद फसल में क्या आ जाएगा? जो रबी और खरीफ माने दोनों में जायद फसल का और एक नाम होता है गर्मा फसल। ठीक है दोस्तों, तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है। तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश है। ठीक है दोस्तों,
तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है। अगला, और आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है दोस्तों? आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद। अंगोरा ऊन किस जानवर के रोए से बनाया जाता है? अंगोरा ऊन किसके? खरगोश से। खरगोश के रोए से क्या होता है? बनाया जाता है। पश्मीना ऊन किस जानवर के रोए से बनाया जाता है? पश्मीना ऊन किस जानवर के रोए से बनाया जाता है? तो बकरी और भेड़ के रोए से बनाया जाता है पश्मीना ऊन। ठीक है दोस्तों, अंगोरा का ऊन खरगोश के रोए से, पश्मीना ऊन बकरी और भेड़ के रोए से। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी है? भारत का कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी है? तो है बेंगलुरु। बेंगलुरु नगर का है इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का राजधानी है। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? भोपाल गैस त्रासदी 1984 में हुआ था। याद रखेंगे, VVI क्वेश्चन है, ये भी VVI है। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था दोस्तों? भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड का क्या हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड का गैस का रिसाव हुआ था। नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? नेपा नगर अखबारी कागज उद्योग के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। कहाँ पे है नेपा नगर? मध्य प्रदेश में। सबसे अधिक हीरा किस राज्य में पाया जाता है? सबसे अधिक हीरा मध्य प्रदेश में पाया जाता है। कहाँ पे? पन्ना में। कहाँ पे दोस्तों? पन्ना में पाया जाता है। भारत का सर्वाधिक व्यापार किस मार्ग द्वारा होता है? भारत का सर्वाधिक व्यापार किस मार्ग के द्वारा होता है? समुद्री मार्ग के द्वारा। मतलब कि सबसे ज्यादा व्यापार किस मार्ग के द्वारा होता है दोस्तों? समुद्री मार्ग। भूकंप का मापक किसके द्वारा होता है? भूकंप का मापक किसके द्वारा होता है? भूकंप का मापक दोस्तों, भूकंप का मापक होता है रिएक्टर स्केल द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? रिएक्टर स्केल द्वारा। मालवा में दबे लोगों का पता किसके द्वारा लगाया जाता है? मालवा में दबे लोगों का पता किसके द्वारा लगाया जाता है दोस्तों? तो इंफ्रारेड कैमरा के द्वारा। किसके द्वारा? इंफ्रारेड कैमरा के द्वारा। लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन ट्रॉट्स्की ने किया था। हावड़ा कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है? दोस्तों, हुगली नदी के तट पर स्थित है हावड़ा कोलकाता। एटीएम का अर्थ क्या है? एटीएम का अर्थ है स्वचालित टेलर मशीन। एटीएम का अर्थ है स्वचालित टेलर मशीन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? मुद्रा है। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है दोस्तों? मुद्रा है। बिहार में नगरों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होता है? रोहतास में होता है। नहरों की सिंचाई सबसे ज्यादा रोहतास में, नहरों से। कोसी परियोजना में किस स्थान पर बराज बनाया गया है? कोसी परियोजना में किस स्थान पर बराज बनाया गया है? हनुमान नगर में। दोस्तों, हनुमान नगर नेपाल की तरफ पड़ जाता है हनुमान नगर। और बिहार का शोक का होता है? बिहार का शोक किसको बोलते हैं हम? कोसी नदी को क्या बोलते हैं? बिहार का शोक।
चीनी और गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? चीनी चीनी और गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों? तो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था दोस्तों? तो रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1861 में। कब हुआ था दोस्तों? 1861 में। भारत में सेवा क्षेत्र को कितने भाग में बांटा गया है? भारत में सेवा क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। ठीक है। भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर है कौन? आरबीआई। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो आरबीआई का मुख्यालय है मुंबई में। मुंबई में है। ठीक है दोस्तों। विश्व की सबसे बड़ा प्रजातंत्र देश किस देश का है? प्रजातंत्र देश भारत का है। महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में भारत में किस आंदोलन को चलाया गया था? भारतीय किसान यूनियन आंदोलन। अगला है, भारत में किस प्रकार का शासन प्रणाली है? तो भारत में संघीय और संसदीय शासन प्रणाली है। भारत में संघीय और संसदीय। वर्तमान में कौन सा भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में बदल गया है? वर्तमान में कौन सा भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में बदल गया है? तो वह कौन सा राज्य है दोस्तों? जम्मू कश्मीर राज्य है। भारत में संसद बनने का न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 25 वर्ष होना चाहिए। ग्राम कचहरी का प्रमुख कौन होता है? तो ग्राम कचहरी का प्रमुख होता है सरपंच होता है। भारत एक देश है कैसा? कृषि प्रधान देश है। तीन-कठिया प्रणाली किन पर लागू की गई? तीन-कठिया प्रणाली किन पर लागू की गई? किसानों पर। पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? महापौर। पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? महापौर। भारत में किस धर्म के लोग अधिक है? तो भारत में हिंदू समुदाय के लोग का है? अधिक है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत को घोषित किया गया है धर्मनिरपेक्ष राज्य। बिहार 2011 के अनुसार की साक्षरता कितना है? 47% है। किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? सबसे अधिक केरल में है दोस्तों, 96.4। श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय की भाषा क्या थी? सिंहली बौद्ध धर्म की सबसे अधिक। संघीय व्यवस्था में कैसी सरकार होती है? तो दोस्तों संघीय व्यवस्था में दोहरी सरकार होती है। आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र किस देश में है? स्विट्जरलैंड में है। भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। भारत में दोस्तों किस प्रकार का लोकतंत्र है? अप्रत्यक्ष। भारतीय संविधान का 73वां संशोधन किस पंचायती राज्य में है? 73वां संशोधन किससे संबंधित है दोस्तों? किससे संबंधित है दोस्तों? तो पंचायती राज से संबंधित है। अगला, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ? पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में लागू हुआ। कहाँ पे दोस्तों? राजस्थान के नागौर में। कागजी मुद्रा का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था दोस्तों? चीन में हुआ था। कागज का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ था दोस्तों? चीन में ही हुआ था। सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुआ था? सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुआ था दोस्तों? चीन में हुआ था। कहाँ पे दोस्तों? चीन में हुआ था। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है भूमि विकास बैंक। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च 1950 को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। कब? 15 मार्च 1950। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च 1950। बोलिविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो पानी के क्या था? पानी की कीमत में वृद्धि। राजेंद्र प्रसाद का जन्म किस जिला में हुआ था? सारण जीरादेई में। ठीक है। सारण में 3 गो जिला उस टाइम था, सिवान, छपरा और महाराजगंज।
विश्व का सबसे बड़ा महादेश कौन सा है दोस्तों? तो एशिया महादेश है। वायुमंडल में कौन सा गैस सबसे अधिक पाया जाता है? तो नाइट्रोजन है, 78% का होता है, अधिक पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। नाइट्रोजन सबसे क्या होता है दोस्तों? अधिक पाया जाता है। ऑक्सीजन 21%। ऑक्सीजन दोस्तों कितना पाया जाता है? ऑक्सीजन 21% पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। वायुमंडल का वायुमंडल का CO2 वायुमंडल का CO2 कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन आ गया। 0.03%। गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था? गोल घर अनाज रखने के लिए बनाया गया था दोस्तों। गोल घर किसने बनवाया था? गोल घर अंग्रेजों ने बनवाया था। रॉलेट एक्ट कानून किस उद्देश्य से लगाया गया? क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए। रॉलेट एक्ट क्या कहा गया? काला कानून कहा गया रॉलेट एक्ट को। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस समिति का गठन किया गया था? हंटर समिति का। भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू हुआ था? 1985 में दल बदल कानून लागू हुआ था। चौरा चौरी वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो चौरा चौरी वर्तमान में उत्तर प्रदेश में स्थित है। सर्वोत्तम कोयला कौन सा है? सर्वोत्तम कोयला एंथ्रासाइट है। सर्वोत्तम कोयला कौन सा है? एंथ्रासाइट का। सबसे घटिया कोयला कौन सा है? दोस्तों सबसे घटिया कोयला पीट है। कोयला का 4 प्रकार होता है। कौन कौन? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन 1905 लॉर्ड कर्जन ने किया था। चावल की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है? चावल की खेती के लिए सबसे सर्वोत्तम मिट्टी जलोढ़ मिट्टी। भारत की नीति आयोग का गठन 2015 1 जनवरी को हुआ था। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है दोस्तों, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? डेयरी से यानी दूध से। श्वेत क्रांति का संबंध किससे था दोस्तों? श्वेत क्रांति का संबंध दूध से था। श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? वर्गीज कुरियन ने थे। श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन। हरित क्रांति के जनक कौन थे? हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन। हरित क्रांति के जनक कौन थे? एम एस स्वामीनाथन। अगला है, बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो कृषि का है। अंकोर वाट मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में है। अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? सूर्यवर्मन द्वितीय। सूर्यवर्मन द्वितीय किसने करवाया था? सूर्यवर्मन द्वितीय। कंबोडिया का पुराना नाम क्या है? कंपुचिया। दोस्तों कंबोडिया का पुराना नाम क्या है? कंपुचिया है। आगे बढ़े। अंकोर वाट मंदिर में किस देवी देवता का पूजा होता है? अंकोर वाट मंदिर में किस देवता की पूजा होता है? भगवान विष्णु का। अंकोर वाट मंदिर का निर्माण अभी बताया, सूर्यवर्मन द्वितीय। हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? पुर्तगाली था। दोस्तों कौन था? पुर्तगाली था। हिंद चीन में कोलोन किसे कहा जाता है? हिंद चीन में कोलोन फ्रांसीसी को कहा जाता है। सोना के आभूषणों की शुद्धता की पहचान हॉलमार्क द्वारा की जाती है। समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है दोस्तों? समाजवादियों का बाइबिल दास कैपिटल को कहा जाता है। भारत में एक संगठित पूंजी बाजार है, कहाँ है? मुंबई में है। भारत की वित्तीय राजधानी किसको कहा जाता है? भारत की वित्तीय राजधानी किसको कहा जाता है? मुंबई को। भारत में आपातकाल की घोषणा कब हुई? 1975 में। भारत में आपातकाल की घोषणा किसने किया था? श्रीमती इंदिरा गांधी ने। भारत में लोकतंत्र के कितने अंग हैं? भारत में लोकतंत्र के अंग 3 है। कौन कौन है दोस्तों? कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका। ठीक है दोस्तों, 3 है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। नरेगा किसके लिए बनाई गई है? ग्रामीण क्षेत्र के लिए नरेगा बनाई गई है।
अरेबिका अरेबिका किस फसल का किस्म है? कॉफ़ी का। 3 प्रकार का कॉफ़ी पाया जाता है, अरेबिका, लिबेरिका और रोबास्टा। 3 प्रकार का कॉफ़ी। कहवा यानी कॉफ़ी सबसे अधिक किस राज्य में होता है? कर्नाटक में। याद रखेंगे, क से कॉफ़ी, क से कर्नाटक। ठीक है दोस्तों। चाय सबसे अधिक किस राज्य में होता है दोस्तों? तो सबसे अधिक असम में होता है। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? गुजरात में है। सरकार की नवीन आर्थिक नीति का अंग है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। फूट डालो शासन करो किसने अपनाया? अंग्रेजों ने। रूसो कहाँ का दार्शनिक था दोस्तों? रूसो फ्रांस का दार्शनिक था। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, महासागर के तली में होने वाले कंपन को क्या कहा जाता है? महासागर के तली में होने वाले कंपन को सुनामी कहा जाता है। बिहार के किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुआ है? सोन नदी की उत्पत्ति। भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में मकान का निर्माण कैसा होना चाहिए? भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में मकान का आयताकार होना चाहिए। किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है? नेपाल देश की सीमा जो है बिहार से जुड़ी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था और किसने किया था? एओ ह्यूम ने किया था और 1885 ईस्वी में किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। पटना का प्राचीन नाम क्या है? पाटलिपुत्र है। पटना का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों? पाटलिपुत्र है। अमेरिका का खोज किसने किया? अमेरिका का खोज कोलंबस 1492 ईस्वी में किया था। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक चीनी मिल है? उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे अधिक चीनी मिल है। 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चलाया गया था दोस्तों? इंग्लैंड में चलाया गया था 10 घंटे का आंदोलन। औद्योगिक क्रांति कहाँ हुआ था दोस्तों? औद्योगिक क्रांति हुआ था इंग्लैंड में, सूती वस्त्र उद्योग के संबंधित में। ठीक है दोस्तों। विश्व का प्राचीनतम शहर कहाँ बसे थे? मेसोपोटामिया में बसे हुए थे विश्व का प्राचीनतम शहर। नागार्जुन परियोजना किस नदी पर स्थित है? नागार्जुन परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है दोस्तों। रूस में आर्थिक नीति कब लागू किया गया? रूस में नई आर्थिक नीति कब? 1921 में लेनिन के द्वारा क्या हुआ था? लागू हुआ था दोस्तों। आगे बढ़े दोस्तों। बांग्लादेश का उदय कब हुआ था? तो बांग्लादेश का उदय कब हुआ था? 1971 में हुआ था। सांगपो किस नदी का उपनाम है दोस्तों? सांगपो याद रखेंगे, बहुत बेस्ट क्वेश्चन है, बहुत बेस्ट क्वेश्चन है ये वाला। सांगपो किस नदी के उपनाम है दोस्तों? तो सांगपो है ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है। अर्थव्यवस्था कितने तरह का? 3 तरह के। भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। 3 प्रकार का अर्थव्यवस्था 3 प्रकार का अर्थव्यवस्था होता है, पूंजीवादी, साम्यवादी और मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था। भारत में एक कैसी अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। व्यावसायिक बैंक की स्थापना कब हुआ था? व्यावसायिक बैंक की स्थापना 1968 में हुआ था। व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 में। याद रखेंगे, देख लीजिए गौर से क्वेश्चन। स्थापना 1968 में दोस्तों, राष्ट्रीयकरण 1969 में। चलिए दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है दोस्तों। भारत का वित्तीय वर्ष कब से कहाँ तक कहा जाता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। अगला दोस्तों है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन संस्था करता है? सीएसओ करता है। सबसे आसान क्वेश्चन। भारत में कागजी नोट कौन जारी करता है? आरबीआई करता है। भारत के किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय क्या है? कम है। बिहार का प्रति व्यक्ति आय क्या है दोस्तों? कम है।
किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? गोवा का है। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया? हम्फ्री डेवी ने 1815 ईस्वी में। नरेगा एक कार्यक्रम है, कैसा? राष्ट्रीय स्तर पर। किस किस घात का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? सोना और किस धातु का है? किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? सोना और चांदी का। राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने 1868 में। सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? 2005 में लागू हुआ था। सूचना का अधिकार आंदोलन कहाँ पे लागू हुआ था? राजस्थान में। खाद्य तेल गुणवत्ता का मानक चिन्ह क्या है? एक मार्क है। वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने किया था। कृषि क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? छिपी बेरोजगारी। सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है दोस्तों? सूचना का अधिकार संवैधानिक अधिकार है। जागो ग्राहक जागो का नारा है उपभोक्ता जागरण का। आय तथा उपभोग के अंतर को क्या कहा जाता है? आय तथा उपभोग के अंतर को बचत कहा जाता है। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है दोस्तों। विश्व बाजार संगठन की स्थापना कब हुआ था? 1995 में। कब हुआ था दोस्तों? 1995। नई आर्थिक नीति भारत में कब लागू हुआ था? नई आर्थिक नीति 1991। 1921 में 1921 में नई आर्थिक नीति लेनिन के द्वारा लागू हुआ था। रूस में नई आर्थिक नीति कब हुआ? 1921 में। पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में स्थित है। भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? बेंगलुरु में। हरित क्रांति का प्रभाव किस फसल पर पड़ा? किस फसल पर पड़ा? तो गेहूं पर पड़ा। हरित क्रांति का शुरुआत कहाँ से हुआ? पंजाब से हुआ। हरित क्रांति के नेता कौन थे? एम.एस. स्वामीनाथन थे। कौन थे दोस्तों? एम.एस. स्वामीनाथन। भारत के नारियल प्रदेश किसे कहते हैं? केरल को नारियल प्रदेश कहते हैं। जामनगर तिलशोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? तो जामनगर तिलशोधक कारखाना गुजरात में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा तिलशोधक कारखाना कौन सा है? तो सबसे बड़ा तिलशोधक कारखाना जामनगर तिलशोधक कारखाना है। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो दोस्तों बिहार में रज्जू मार्ग राजस्थान में है। मंदार हिल कहाँ है? मंदार हिल बिहार के बांका जिले में है। मंदार हिल। कांवड़ झील कहाँ है दोस्तों? ये भी बिहार में है, बेगूसराय जिले में। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? मुंबई हाई खनिज तेल हेतु के लिए कहाँ है? प्रसिद्ध है। सुनहरा रेशा किसको कहा जाता है? तो जूट को कहा जाता है। उजला सोना किसको कहा जाता है? तो उजला सोना कपास को कहा जाता है। अगला है दोस्तों, पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है? तो पटना हवाई अड्डा का नाम है जयप्रकाश हवाई अड्डा। जयप्रकाश हवाई अड्डा। बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो बिहार में सबसे कम किस जिले की आय सबसे प्रति व्यक्ति आय कम है? तो शिवहर जिला का। विश्व के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है? तो पटना का। गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ था? वाल्मीकि नगर। गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ था? वाल्मीकि नगर। सुपानी कृषि किस राज्य में होता है? सुपानी कृषि उत्तराखंड में होता है। बिहार में खाद्य कारखाना कहाँ है दोस्तों? तो बरौनी में है। बिहार में खाद्य कारखाना कहाँ है दोस्तों? बरौनी में है। बिहार में तिलशोधक कारखाना कहाँ स्थित है? बरौनी में है। सुंदरवन कहाँ स्थित है दोस्तों? तो सुंदरवन पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। कोलकाता में स्थित है।
किस खनिज के उद्योगों की जननी कहा जाता है? तो किस खनिज के उद्योगों के लोहा जो होता है उस लोहा जो खनिज है उसको उद्योगों की जननी कहा जाता है। भारत के किस शहर में सबसे पहले मेट्रो सेवा शुरू हुआ था? कोलकाता 1986 में। भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किस स्टेशनों पर किस स्टेशन के बीच चली थी? मुंबई से थाने 1853 में। कितना किलोमीटर दोस्तों? 34 किलोमीटर। संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? तो संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है दोस्तों? तो संजय गांधी जैविक उद्यान है दोस्तों पटना में है। ठीक है दोस्तों। भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा है? बंगाल गजट है सबसे पहला समाचार पत्र। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? 1907 में हुआ था। अगला है दोस्तों, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किसने की? जमशेदजी टाटा ने। ठीक है दोस्तों। कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है कर्नाटक। कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है कर्नाटक। राउरकेला इस्पात केंद्र किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है। चाय पत्ती का सबसे उत्पादक राज्य है असम है। चाय पत्ती का सबसे उत्पादक राज्य कहाँ है? असम में। लोहा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है कर्नाटक। लोहा का सबसे उत्पादक राज्य कहाँ है दोस्तों? कर्नाटक। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, लोहा का सबसे उत्पादक राज्य कौन है दोस्तों? कर्नाटक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुआ था? तो भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना हुआ था दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में पड़ता है। कब? 1847 में। अगला क्वेश्चन है, भारत में अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या है? तो भारत में अर्थव्यवस्था का मूल आधार है कृषि। टेक्सोल का उपयोग होता है दोस्तों। टेक्सोल का उपयोग कहाँ पे होता है? कैंसर में। हिमालय के यव नामक वृक्ष से प्राप्त होता है टेक्सोल। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था दोस्तों। हंटर समिति का गठन किसके लिए किया गया? जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर समिति का गठन किया गया था। विदो की ओर लौटो नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती 1875 ईस्वी में। आर्य समाज की स्थापना कहाँ पर किया गया था? आर्य समाज की स्थापना मुंबई के गिरगांव में हुआ था। ठीक है दोस्तों। आर्य समाज का मुख्यालय मुंबई में है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आर्य समाज का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो आर्य समाज का मुख्यालय मुंबई में। गांधी जी सत्याग्रह का प्रयोग पहली बार कहाँ किए थे? दक्षिण अफ्रीका में किए थे। गांधी जी भारत में सत्याग्रह का प्रयोग पहली बार कहाँ किए थे? चंपारण यानी बिहार में किए थे। पहली बार प्रयोग चंपारण यानी बिहार में किए थे। चंपारण क्या है? बिहार के जिला में आता है चंपारण। बिहार में अड़ती जिला है। जिनेवा समझौता में किस देश को दो भागों में बांट दिया गया था? जिनेवा उत्तरी वियतनाम को दो भागों में, उत्तरी एवं दक्षिण वियतनाम। हो चिन मिन का शाब्दिक अर्थ क्या है? पथ प्रदर्शक होता है। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसियों को क्या कहा जाता है? पीछे भी बताया, कुलुंग कहा जाता है। अंकोर वाट मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में है। अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने करा? सूर्यवर्मन द्वितीय ने। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था दोस्तों? तो गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था। पटना का गोलघर कब बना? 1786 में गोलघर बनकर तैयार हुआ। किसके पर्पज से गोलघर बना था? अनाज को रखने के लिए। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो 1920 में हुआ था अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुआ था। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है।
हंगरी की राजधानी कहाँ है दोस्तों? हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। भूमि, शांति और रोटी का नारा किसने दिया था? लेनिन ने दिया था। भूमि, शांति, रोटी रोटी का नारा दोस्तों किसने दिया था? लेनिन ने दिया था। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। अगला क्वेश्चन, वार एंड पीस के लेखक कौन है? वार एंड पीस के लेखक लियो टॉल्स्टॉय है। चौरा चौरी वर्तमान भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। यंग इंडिया की स्थापना किसने किया? महात्मा गांधी ने किया था। बारदोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ था दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा बारदोली सत्याग्रह हुआ था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा। गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग पहली बार कहाँ किए थे? तो दक्षिण अफ्रीका में किए थे। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम का लेखक कौन है? फान बो चाउ ने। कौन है? फान बो चाउ ने है। ठीक है दोस्तों, फान बो चाउ। गुटेनबर्ग ने सबसे पहले किस पुस्तक की छपाई की दोस्तों? तो गुटेनबर्ग ने सबसे पहले बाइबिल की छपाई की। रॉलेट एक्ट किस उद्देश्य से? क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए। पूंजीवादी राज्य की शुरुआत किस राज्य में हुआ था? राजस्थान में। किस स्थलीय मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? रेशम मार्ग से होता था। स्वप्नदर्शी समाज के संस्थापक कौन थे? रॉबर्ट ओवन थे। स्वप्नदर्शी समाज के संस्थापक कौन थे? रॉबर्ट ओवन। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को राजनीतिक गुरु मानते थे। कौन? महात्मा गांधी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष भूमेश चंद्र बनर्जी। 1905 में बंगाली विभाजन किसके समय पर हुआ था? लॉर्ड कर्जन के। दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? अंबेडकर ने। पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? लाहौर अधिवेशन में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब किया गया? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में केवी हेडगेवार ने किया था। 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक आरएसएस बोलते हैं उसको। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1885 मुंबई में गोकुलदास तेजपाल ने। ठीक है दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी यात्रा 1930 में शुरू हुआ था। बोलिविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण था पानी की कीमत में वृद्धि। किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है दोस्तों? तो एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था। बिहार के विकास के बिना भारत का विकास क्या है दोस्तों? संभव नहीं है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुआ था? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना 1907 में कौन किया था? जमशेदजी टाटा। गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। ठीक है दोस्तों, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? तो वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली है लोकतांत्रिक है। सुनामी कहाँ आती है दोस्तों? समुद्र में आती है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? 1980 के दशक में हुआ था। 1980 में। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? मोबाइल है। संचार का सबसे अधिक लोकप्रिय साधन। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? गैरिबाल्डी ने। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। ठीक है दोस्तों, गैरिबाल्डी। अगला है लाल सेना का गठन ट्रॉट्स्की ने। ठीक है दोस्तों, लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्रॉट्स्की ने। अगला है रूस का पहला समाजवादी कौन था? रूस का पहला समाजवादी प्लेखानोव था। कौन था दोस्तों? प्लेखानोव था।
खोंड विद्रोह कब और कहाँ हुआ था? उड़ीसा से 1914 में, उड़ीसा में 1914 में। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? सेडन के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या किसने किया? कार्ल मार्क्स ने किया। वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या किसने किया? कार्ल मार्क्स ने किया। यहाँ से दोस्तों ये वाला इंड हो रहा है। इतना ही से आप अगर इतना इसको अगर रिमेम्बर कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो आपका 80 अगर आपको 80 ऑब्जेक्टिव देगा तो 80 में आराम से आप 40 बना लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, 40 आराम से बन जाएगा आपका। ठीक है, अगर आपको 50 दे रहा है, 50 दे रहा है, चाहे 40 क्वेश्चन दे रहा है, ठीक है दोस्तों, चाहे जितना आप दे रहे हैं, मतलब जितना का एग्ज़ाम में जैसे 50% ऑब्जेक्टिव देता है, अगर उतना रहेगा दोस्तों तो क्या होगा इसमें, मतलब जितना देगा आप उतना में उतना एकदम सही कीजिएगा, मेरा वादा है यहाँ से। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों। और इसमें जो भी है, इसमें एक ही बार में ये वाला सब हो जाएगा दोस्तों। दिखा देते हैं आप लोग को हम एक बार, जो भी पहले वाला भी इसमें बताए हैं उसको हम लास्ट में इसमें हम जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, जो नहीं देखा होगा वो आराम से देख सकता है उसको भी। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा घबराहट नहीं है, एग्ज़ाम का और 2 मंथ बाकी है। ठीक है दोस्तों, सब इस सब को हम जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, इसी में एक ही वीडियो में सब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल लर्न विद्या में स्वागत है। चलिए देखते हैं बिहार बोर्ड के कुछ महत्वपूर्ण सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे हम अर्थशास्त्र का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। एक ही वीडियो में पूरा अर्थशास्त्र का होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। ठीक है दोस्तों, पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना बुक में दिया है उतना एकदम लाइन टू लाइन मिलाते चलिएगा। आप लोग भी देखते रहिएगा बुक से भी। एक नंबर है, आज़ादी से पहले लगभग कितने वर्षों तक भारत अंग्रेजों का गुलाम था? आज़ादी से पहले लगभग कितने वर्षों तक भारत अंग्रेजों का गुलाम था? कितना वर्षों तक दोस्तों? 200 वर्षों तक। 200 वर्षों तक क्या था? अंग्रेजों 200 वर्षों तक भारत का था अंग्रेज के गुलाम में था। अगला है दोस्तों, सोने की चिड़िया किसको कहा जाता है? तो सोने की चिड़िया भारत को कहा जाता है। अगला एक नीति है, कौन नीति का नाम है फूट डालो शासन करो। नीति का नाम है दोस्तों फूट डालो शासन करो। यह किसका नीति है? फूट डालो और शासन करो। यह नीति है अंग्रेजों ने बनाई थी। ठीक है, वे सभी वस्तुएं जिनसे हमें आय प्राप्त होती है क्या कहलाती है? क्रियाएं, आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्त होती है क्या कहलाती है? आर्थिक क्रियाएं। अर्थव्यवस्था की संरचना, अर्थव्यवस्था संरचना को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? तो अर्थव्यवस्था की संरचना को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। कौन कौन? प्रारंभिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र। देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा लिखा गया। यहाँ पे प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहा जाता है? कृषि क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है? उद्योग क्षेत्र। अगला है तृतीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है? सेवा क्षेत्र। अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? भारत में योजना आयोग का गठन कौन किया जाता है? और योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। 15 मार्च 1905 को क्या किया गया था? योजना आयोग को क्या किया गया था? गठन किया जाता है। कब? 15 मार्च 1950 को क्या किया गया था? योजना आयोग का
गठन किया गया था। योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नीति आयोग का गठन कब किया गया था? 2015 ईस्वी में। नीति आयोग का गठन कब किया गया था? 2015 में। कब योजना आयोग के नाम को क्या बोला जाता है? नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। वर्तमान में नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? अभी के समय में नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। भारत में पहली पंचवर्षीय योजनाएं कब लगी थी? 1951 से 1956। दूसरी पहली 1951 से 56 पहली प्रथम पंचवर्षीय योजना दूसरी कब लगी थी? दूसरी 1956 से 61, 1961 से 66, इस तरह याद रखेंगे। भारत में आर्थिक विकास का श्रेय किसको दिया जाता है? नियोजन को। किसको दिया जाता है दोस्तों? नियोजन को। योजना आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? योजना आयोग के सदस्यों की संख्या 8 होती है। योजना आयोग के सदस्यों की संख्या 8 होती है। याद रखेंगे योजना आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी दोस्तों? 8 होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 6 अगस्त 1952 को कहा हुआ था राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। योजना आयोग या नीति आयोग का गठन नीति आयोग का गठन के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। अभी के टाइम में कौन है? अभी के समय में योजना आयोग के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। पंचवर्षीय योजना बनाने का कार्य किसका है? योजना आयोग का है। याद रखेंगे पंचवर्षीय योजना का कार्य किसका है? योजना आयोग का है। वस्तु से वस्तु का लेन देन क्या कहलाता है? वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। मुद्रा से वस्तु और सेवाओं का लेन देन क्या कहलाता है? मौद्रिक प्रणाली कहलाता है। एटीएम का पूरा नाम क्या होगा दोस्तों? ऑटोमेटिक टेलर मशीन, स्वचालित टेलर मशीन। किस देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं। क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसी को हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। उसी को क्या कहेंगे हम? प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या होता है? प्रति व्यक्ति आय बराबर होता है राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या। राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या, इसी को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं? राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। मानव विकास सूचकांक किसके निर्देशन में तैयार की गई पहली रिपोर्ट थी? महबूब उल हक को। किसकी? महबूब उल हक के। एचडीआर का पूरा नाम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट यानी मानव विकास रिपोर्ट। HDI मानव विकास सूचकांक होता है। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिया मानव विकास सूचकांक। मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया? 23 अप्रैल 2002 को मानव विकास रिपोर्ट जारी किया गया। मानव विकास रिपोर्ट को किसने जारी किया था? मानव विकास रिपोर्ट को किसने जारी किया था? बता दें, मानव विकास रिपोर्ट को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जारी किया था। मानव विकास रिपोर्ट कहाँ जारी किया गया था? नई दिल्ली में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला है दोस्तों, पिछड़े राज्य का पूरा नाम। बीमारू होता है दोस्तों, बीमारू है BIMA बीमारू। तो बी से बिहार, एम से मध्य प्रदेश, बी ऐसे का होगा बिहार होगा, एम से मध्य प्रदेश, ए से असम होगा, आर से राजस्थान होगा, यू से उड़ीसा होगा। सबसे पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है? किसको? बिहार को कहा जाता है।
एसपीआई का पूरा नाम मानव निर्धनता सूचकांक यानी ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। बिहार के पिछड़ेपन के कारण लिखें। बिहार के पिछड़ेपन क्या होगा? बहुत तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या एगो हो गया, आधारिक संरचना का अभाव, कृषि पर निर्भरता, बाढ़ तथा सूखा से क्षति, जब क्षति होगा बाढ़ तथा सूखा से क्षति, औद्योगिक पिछड़ेपन, गरीबी, खराब विधि व्यवस्था, कुशल प्रशासन का अभाव। बिहार के पिछड़ेपन दूर करने का उपाय क्या होगा? जनसंख्या पर नियंत्रण करेंगे, कृषि का तेजी से हम क्या करेंगे? विकास करेंगे, बाढ़ पर क्या करेंगे? नियंत्रण करेंगे, आधुनिक संरचना का क्या करेंगे? विकास करेंगे, उद्योगों का क्या करेंगे? विकास करेंगे, गरीबी दूर करेंगे, हम शांति व्यवस्था की क्या करेंगे? स्थापना करेंगे। मनी पिछड़ेपन को हम कैसे दूर कर सकते हैं? उसका उपाय है क्या करेंगे? 1 नंबर बोलिएगा लो, जनसंख्या पर नियंत्रण करेंगे। क्या करेंगे? जनसंख्या पर नियंत्रण। 2 नंबर है कृषि का तेजी से विकास। कृषि का क्या होगा? तेजी से विकास होगा। 3 नंबर होगा बाढ़ पर नियंत्रण। बाढ़ पर नियंत्रण करेंगे, आधारिक संरचना का विकास करेंगे, हम उद्योगों का विकास, गरीबी दूर करेंगे, शांति व्यवस्था की क्या करेंगे? स्थापना करेंगे। अगला देखते हैं हम, सीएसओ का पूरा नाम क्या है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सेंट्रल सेटिस्फाइड ऑर्गेनाइजेशन। क्या होगा? सेंट्रल सेटिस्फाइड ऑर्गेनाइजेशन। किसने कहा था बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। किसने कहा था? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहे थे कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास का है संभव नहीं है। बिहार से झारखंड कब अलग हुआ? आप लोग को मालूम होगा, 15 नवंबर 2000 को क्या हुआ? अलग हुआ। कोसी नदी पर भयंकर बाढ़ कब आया था? कोसी नदी पर भयंकर बाढ़ कब आया था? 2008 में आया था। कब? 2008 में। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को क्या कहा जाता है? बिहार का शोक, कोसी नदी। गरीबी कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा था? कुजनेट ने कहा था। गरीबी का है कैंसर रोग की तरह है, कुजनेट ने कहा। विश्व का सबसे बड़ा रोजगार योजना किसको माना जाता है? विश्व का सबसे बड़ा रोजगार योजना किसको माना जाता है दोस्तों? नरेगा को। नरेगा का पूरा नाम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, क्योंकि यह निश्चित समय में होता है नरेगा। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह क्या कहलाता है? विकसित कहलाता है। ठीक है। किसने कहा था? गरीबी ही गरीबी को क्या करती है? जन्म देती है। गरीबी को ही जन्म देती है, रैगनर्स ने कहा था। बार बार पूछेगा एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन, आप लोग इसको याद कीजिएगा लो इसको। गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने बतलाया? गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने बनाया? गरीबी ही गरीबी को क्या करती है? जन्म देती है। किसने कहा था? रैगनर नक्स ने। ठीक है। सन 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितना है? 25,494। कितना है दोस्तों? 25,494। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का कहा जाता है वित्तीय वर्ष। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। कितना दोस्तों? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? गोवा की। बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति की आय सर्वाधिक है? बिहार में कौन जिला है? पटना जिला है। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? शिवहर जिला का क्या है? न्यूनतम है। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? चंडीगढ़ है। कौन है? चंडीगढ़। केंद्र शासित प्रदेश में कौन? चंडीगढ़।
आर्थिक मंदी कब आई थी? आर्थिक मंदी कब? 1929 से 33 तक। राष्ट्रीय आय की धारणा कितनी है? तो राष्ट्रीय आय की धारणा 3 है। कौन कौन? सकल घरेलू उत्पाद, कुल या सकल राष्ट्रीय उत्पादन, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। कितनी? सकल घरेलू उत्पाद, कुल सकल राष्ट्रीय उत्पादन, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। सर्वप्रथम मुद्रा का विकास किस देश में हुआ था? सर्वप्रथम मुद्रा का विकास किस देश में हुआ था? इतिहास में पढ़ना है, चीन में। कुल उत्पादन एवं उत्पादन में किए गए खर्च के अंतर को क्या कहा जाता है? शुद्ध राष्ट्रीय आय कहा जाता है। कुल उत्पादन एवं उत्पादन में किए गए खर्च के अंतर को क्या कहा जाता है? शुद्ध राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय समतुल्य होता है किसके? उपभोग व्यय और विनिमय के योग के। उपभोग व्यय और विनियोग के योग के। सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया? दादा भाई नौरोजी ने। सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था दोस्तों? 1868 में, लेकिन किताब में क्या दिया गया है? गलती दिया गया, 1968। सर्वप्रथम अनुमानित भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? सर्वप्रथम अनुमानित भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? 20 रुपये थी। विकसित राज्यों में क्या ऊंचा होता है? विकसित राज्यों में उन लोग का क्या होगा? प्रति व्यक्ति जो आय होगा वो क्या होगा? ऊंचा होता है। ठीक है। भारत एक कैसा राष्ट्र है? विकासशील राष्ट्र है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सर्वमान्य संस्था कौन सी है? CSO, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। सेंट्रल सैटिस्फाइड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ष 2007 में भारत का प्रति व्यक्ति आय कितना था? वर्ष 2007 में भारत की प्रति व्यक्ति आय कितना था? $950। GDP का पूरा नाम क्या है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। GNP का पूरा नाम ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। NNP का नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। PCI का पूरा नाम पर कैपिटा इनकम का है। PCI का पूरा नाम। NNP का शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन होता है, उसका पूरा नाम नेट नेशनल प्रोडक्ट। PCI का नाम पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय। CSO का पूरा नाम दोस्तों सेंट्रल सैटिस्फाइड ऑर्गेनाइजेशन। NI का पूरा नाम नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय। NSSO का पूरा नाम क्या है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय किसको है? आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय किसको है? मुद्रा की। किसने कहा था? मार्शल ने कहा था कि आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को है। यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं तो रक्त प्रवाह अवश्य है। किसने कहा था? ट्रेस्कॉट ने कहा था। विनिमय के कितने स्वरूप होते हैं? विनिमय के 2 स्वरूप होते हैं। कौन कौन? वस्तु विनिमय प्रणाली, मौद्रिक विनिमय प्रणाली। मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? मुद्रा का आविष्कार। अब देखते हैं विश्व की मुद्राएं क्या क्या है। विश्व की मुद्राएं में 1 नंबर कौन है? जूम कर लेने ही दोस्तों। यहाँ से देखेंगे हम विश्व की मुद्राएं। यहाँ पे 1 नंबर पर कौन है? भारत है, तो रुपया होगा। ठीक है। भारत का हम लोग क्या करते हैं? रुपया मतलब पैसा में, रुपया में हम क्या करते हैं? मुद्रा में रुपया का प्रचलन है भारत में। पाकिस्तान में क्या है जी? रुपया है। बांग्लादेश में टक्का, नेपाल में रुपया। यहाँ से देखेंगे भारत, पाकिस्तान और नेपाल में क्या है दोस्तों? रुपया चलता है। अमेरिका में डॉलर, इंग्लैंड में पाउंड,
रूस में रूबल, सिंगापुर में डॉलर। अफ़गानिस्तान में अफ़गानी है। ठीक है दोस्तों, अफ़गानिस्तान में क्या है? अफ़गानी है। ईरान में रियाल है। इराक का दिनार है। इराक का राजधानी बगदाद। स्वीडन का क्रोना। स्वीडन का क्रोना। अगला, मुद्रा के 4 कार्य कौन कौन है? मुद्रा के 4 कार्य होता है, माध्यम है, मापन है, संचय है और भुगतान है। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है, यह कथन किसका है? मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है, यह कथन किसका है? प्रोफेसर हार्टले बिट्स का। एटीएम के द्वारा कितने घंटे तक हम पैसा निकाल सकते हैं? 24 घंटे तक का करते हैं हम पैसा निकाल सकते हैं। प्लास्टिक मुद्रा का सुंदरतम उदाहरण क्या है? प्लास्टिक मुद्रा का सुंदरतम उदाहरण एटीएम है। ऑटोमेटिक का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटिक का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। हिंदी में बोला जाएगा स्वचालित टेलर मशीन। कुल आय का वह भाग जो चालू वस्तुओं पर खर्च किया जाता है क्या कहलाता है? उपभोग कहलाता है। कुल आय का वह भाग जो टिकाऊ वस्तुओं पर खर्च किया जाता है क्या कहलाता है? उसको बचत कहलाता है। आय तथा उपभोग के अंतर को क्या कहते हैं? बचत कहते हैं। साख का अर्थ क्या होता है? विश्वास या भरोसा। साख के अनेक प्रकार कौन है? साख के अनेक प्रकार कौन होते हैं? देख लो दोस्तों, यहाँ पे चेक होते हैं, विनिमय होता है, बैंक ड्राफ्ट, हुंडी, प्रतिज्ञा पत्र, यात्री चेक, पुस्तकीय साख और साख प्रमाण पत्र। भारत में सभी नोट व सिक्के किसके द्वारा चलाए जाते हैं? भारत में सभी नोट व सिक्के किसके द्वारा चलाए जाते हैं? केंद्र सरकार के वित्त विभाग। किसके द्वारा दोस्तों? केंद्र सरकार के वित्त विभाग के द्वारा। देश का केंद्रीय बैंक कौन है? देश का केंद्रीय बैंक कौन है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देश का केंद्रीय बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वित्तीय संस्थाएं कितने प्रकार की होती है? वित्तीय संस्थाएं 2 प्रकार की होती है, राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं और राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाएं। कौन 2 प्रकार का होता है? राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं और राज्य वित्तीय संस्थाएं। देश की संगठित बैंकिंग प्रणाली कितने प्रकार की बैंकिंग व्यवस्था के रूप में कार्यशील है? 3 प्रकार के, केंद्रीय बैंक, वाणिज्यिक बैंक और सहकारी बैंक। भारत की वित्तीय राजधानी कौन है? मुंबई है, पहले भी देखे थे हम लोग। वित्तीय संस्था किसी भी देश का क्या माना जाता है? वित्तीय जो संस्था होता है किसी भी देश को का मेरुदंड माना जाता है। बिहार की अर्थव्यवस्था मुख्यतः किस पर आधारित है? बिहार की अर्थव्यवस्था मुख्यतः किस पर आधारित है दोस्तों? कृषि पर आधारित है। राज्य में मुख्यतः कितने प्रकार की वित्तीय संस्थाएं? 2 प्रकार, गैर संस्थागत और संस्थागत। गैर संस्थागत में कौन आ जाएंगे? सेठ, साहूकार, ये सब आ जाएंगे लोग, जितने बड़े बड़े रिश्तेदार सब आ जाएंगे। संस्थागत में मतलब उससे कम, जैसे गरीब लोग। और संस्थागत में जैसे सरकारी जो भी काम है वो सब आ जाएगा इसमें। गैर संस्थागत में क्या आ जाएगा? महाजन, देख लीजिए यहाँ पे सेठ, साहूकार, व्यापारी, रिश्तेदार एवं अन्य। संस्थागत में कौन कौन से लोग आते हैं? जितने सरकारी देखो बैंक इसमें है सब, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक, भूमि विकास बैंक, व्यावसायिक बैंक, नाबार्ड एवं अन्य। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? भारत में दोस्तों बता दें कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? 19 को का है? राष्ट्रीयकृत बैंक है। राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक कितने हैं? राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक कितना है? 25 को है। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन कौन है? गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन कौन है दोस्तों? महाजन है। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? भूमि विकास बैंक।
दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है, यानी लोन देने वाली सबसे अधिक मैंने बहुत जल्दी लोन कौन दे देगा बैंक वाला, वो कौन है, भूमि विकास बैंक। सहकारिता प्रांतीय सरकारों की हस्तांतरित विषय कब बनी, हस्तांतरित विषय दोस्तों कब बनी, 1919 में बना। व्यावसायिक बैंक की स्थापना कब हुई, 1968 में। व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 साल बाद, जब व्यावसायिक बैंक का स्थापना 1968 में हुआ, उसके 1 साल बाद का हो गया व्यावसायिक बैंक का हो गया राष्ट्रीयकरण हो गया। कब, 1968 में स्थापना हुआ, और दोस्तों राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1969 में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब किया गया, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब किया गया, 1975 में किया गया। देश में कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितना है दोस्तों, 196 है। 10वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार बिहार में प्राथमिक सहकारी कृषि साख समितियों की संख्या कितनी है, 6842 है। बिहार में सहकारी बैंक द्वारा उपलब्ध सहकारी साख व्यवस्था कैसी है, त्रिस्तरीय है। व्यावसायिक बैंक के कितने कार्य हैं, व्यावसायिक बैंक के 4 कार्य हैं। व्यावसायिक बैंक कितने प्रकार की जमा राशि को स्वीकार करते हैं, व्यावसायिक बैंक कितने प्रकार के जमा, 4 प्रकार के, अस्थायी जमा, चालू जमा, संचयी जमा, आवर्ती जमा। कितने तरह के दोस्तों, 4 तरह के, अस्थायी जमा, चालू जमा, संचयी जमा और आवर्ती जमा। सहकारिता का अर्थ क्या है, एक साथ मिलजुल कर क्या करना, कार्य करना, वहीं का होता है सहकारिता का अर्थ होता है। एक साथ मिलजुल कर क्या करना, कार्य करना, सहकारिता का अर्थ होता है। सहकारिता का सिद्धांत क्या है, सब प्रत्येक के लिए और प्रत्येक सबके लिए। सहकारिता का देख लीजिए अर्थ क्या है, याद रखेंगे। सहकारिता का सिद्धांत क्या है, सब प्रत्येक लिए और प्रत्येक सबके लिए। सहकारिता साख समिति विधान कब पारित हुआ, सहकारिता साख समिति विधान कब पारित हुआ, 1904 ईस्वी में पारित हुआ। आरबीआई की स्थापना कब हुआ दोस्तों, 1935 में हुआ आरबीआई की स्थापना। सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ, सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ 1904 में हुआ। बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है, बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कौन है, प्रो मोहम्मद यूनुस, प्रो मोहम्मद। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। स्वयं सहायता समूह में कितने लोगों का एक समूह होता है दोस्तों, स्वयं सहायता समूह में 15 से 20 लोगों का होता है एक समूह होता है। भारत में सेवा क्षेत्र के कितने भाग हैं, भारत में सेवा क्षेत्र के 2 भाग है, कौन कौन, सरकारी सेवा और गैर सरकारी सेवा। एक गवर्नमेंट हो गया और एक का हो गया प्राइवेट हो गया। सरकारी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं कौन कौन, सरकारी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे सैन्य सेवा, रेल सेवा, वायुयान सेवा, वित्त सेवा, बैंकिंग सेवा इत्यादि। कौन कौन आते हैं, सैन्य सेवा, रेल सेवा, वायुयान सेवा, वित्त सेवा, बैंकिंग सेवा इत्यादि। गैर सरकारी सेवा के अंतर्गत आते हैं, गैर सरकारी सेवा के अंतर्गत क्या आएगा दोस्तों, दूरसंचार सेवा, यातायात सेवा, स्वास्थ्य सेवा, स्वरोजगार सेवा और गैर सरकारी सेवा। बिहार झारखंड के विभाजन के पश्चात कौन सा उद्योग बिहार में रह गया, बिहार झारखंड के विभाजन के पश्चात 15 नवंबर 2000 को क्या हुआ था, 2021 को बिहार से झारखंड का हुआ था, अलग हुआ था। बिहार झारखंड के विभाजन के पश्चात कौन सा उद्योग बिहार में रह गया, चीनी उद्योग। मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं दोस्तों, मानव पूंजी के प्रमुख घटक दोस्तों 5 है। मानव पूंजी के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, 5 जो होता है, 5 होता है, वो कौन कौन होता है मानव पूंजी के प्रमुख घटक, कौन कौन, भोजन होगा, आवास होगा, शिक्षा होगा, वस्त्र होगा, स्वास्थ्य होगा।
रोजगार एवं सेवा एक दूसरे के है क्या है, रोजगार एवं सेवा एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक होते हैं। रोजगार एवं सेवा एक दूसरे को पूरक होते हैं। मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है, मानव की न्यूनतम आवश्यकता रोटी कपड़ा और मकान है। मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है, रोटी कपड़ा और मकान है। विश्व की सबसे बड़ी योजना किसे मानी जाती है दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी योजना नरेगा को क्या किया जाता है, माना जाता है। विश्व की सबसे बड़ी योजना किसे मानी जाती है, नरेगा को माना जाता है। नरेगा किनके लिए बनाई गई है, नरेगा किनके लिए बनाई गई है दोस्तों, नरेगा बनाई गई है ग्रामीण इलाकों के लिए, जो गरीब मजदूर लोग हैं उनके लिए क्या बनाया गया है, नरेगा बनाया गया है। विश्व का अग्रणी युवा देश कौन सा है, विश्व का अग्रणी युवा देश भारत है। विश्व का अग्रणी युवा देश कौन है दोस्तों, भारत है। काम के बदले अनाज योजना का प्रारंभ कब हुआ, काम के बदले अनाज योजना का प्रारंभ कब हुआ, 14 नवंबर 2004 को क्या हुआ, काम के बदले अनाज दिया जाता था। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ, 1980 में। जवाहर रोजगार योजना कब आरंभ हुआ, 1989 में। बाह्य स्रोती के महत्वपूर्ण मानक क्षेत्र कौन है, बाह्य स्रोती के महत्वपूर्ण मानक क्षेत्र कौन सा है, भारत है। ठीक है दोस्तों। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे बनाया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे बनाया जाता है दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनाया जाता है। कौन सी मिट्टी कपास के लिए सर्वोत्तम होती है, कौन सी मिट्टी, काली मिट्टी का होती है, सर्वोत्तम होती है। चलिए दोस्तों, यहाँ तक आप लोगों का क्या हो गया, कंप्लीट हो गया अर्थव्यवस्था का। ठीक है दोस्तों, इसी में अब क्या हो गया, इसमें केमिस्ट्री मिस्ट्री सब आ गया, इसमें भूगोल। ठीक है, भूगोल आ गया इसमें। इतना आप लोग याद कीजिएगा। इसका अगर PDF चाहिए आप लोग को तो कमेंट में आप लोग बोलिएगा लोग, इसका अगर PDF चाहिए तो। इसमें देख लीजिए कितना है, बहुत अच्छा लिखा हुआ है, देख लीजिए, सब इतिहास भी है इसमें। चलिए ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।